कर दिया है और लॉन्च के फौरन बाद ही इसकी स्टॉक वैल्यू तकरीबन 3.2% तक गिर चुकी है। Introducing iPhone 17 Pro. अब बज़ाहिर तो ये सुनने में छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं इसकी टोटल वैल्यू है $3.4 बिलियन, लगभग 3.5 खरब डॉलर के बराबर। सो इस हिसाब से 3.2% पर एप्पल ने एक ही झटके के अंदर 111 अरब डॉलर खो दिए हैं। और इस वक्त एप्पल कंपनी अपने जवाल की तरफ बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है और वो है लालच। एप्पल कंपनी जो कि एक टाइम के अंदर अपनी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी, आज इसका कंट्रोल इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने नहीं बल्कि बिजनेसमैन लोगों ने संभाल लिया है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। सो इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों के अंदर इनोवेशन के नाम पर एप्पल अपने सबसे अहम 3 प्रोडक्ट यानी आईफोन का एक ही डिज़ाइन सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ, अपग्रेड के साथ बार बार लोगों को चिपका रहा है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग, Xiaomi और Vivo जैसी कंपनीज ने कॉन्सेप्ट फोन डिज़ाइन और इनोवेशन पर काम शुरू कर दिया है, एआई पर काम कर रही हैं, पर एप्पल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे बस फिक्र है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की। और इसी ईगो की वजह से एक टाइम के अंदर मोबाइल फ़ोन जायंट समझी जाने वाली कंपनीज यानी नोकिया, HTC और ब्लैकबेरी भी मार्केट से ख़त्म हो चुकी हैं और अब एप्पल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। साल 2020 से लेकर 2023 तक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन आज 2025 के अंदर ये एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है। और वजह महंगे फ़ोन, कोई इनोवेशन नहीं और बार बार डिसऑनेस्टी की वजह से होने वाले मुकदमात या फिर लॉ सूट या फिर लालच। सिर्फ अमेरिका के अंदर एप्पल का मार्केट शेयर 56% तक गिर चुका है। तो सोचें कि अगर इसके घर के अंदर ये हाल है, जहाँ पर ये कंपनी बेस करती है वहाँ पर ये हाल है, तो पूरी दुनिया के अंदर इसका क्या हाल होगा। साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, अमेरिका और इसके अलावा एशिया के अंदर जो लोग पहले आईफोन इस्तेमाल किया करते थे, अब सैमसंग, Xiaomi, हवाई और गूगल पिक्सल जैसे फ़ोन इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो कि आए रोज स्मार्टफोन्स को जदीद बनाने पर काम कर रही हैं, फोल्डेबल फ़ोन बना रही हैं, नए इनोवेशन आइडियाज़ पर काम कर रही हैं और सबसे बढ़कर इस तमाम इनोवेशन को एप्पल से इंतहाई कम कीमत पर बेच रहे हैं। लेकिन अगर एप्पल की बात करें तो पिछले 2 साल से एआई इंटेलिजेंस के नाम पर प्रॉमिस करने के बावजूद भी अब तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। इसकी एआई एजेंट यानी सिरी को कोई बहुत ही मुश्किल से कोई टास्क समझ में आता है और उसके अलावा ज़्यादातर टास्क के अंदर ये गलत इन्फॉर्मेशन भी देती है। पिछले 6-7 साल के अंदर कैमरा की लोकेशन को बस यहाँ वहाँ बदल कर और थोड़ा बहुत कैमरा और प्रोसेसर्स की अपग्रेड के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। इनोवेशन के नाम पर वो फंक्शन चिपकाए जा रहे हैं जो कि सैमसंग 8 या 10 साल पहले दे चुका है। मिसाल के तौर पर ये डुअल कैमरा डिस्प्ले यानी फ्रंट और बैक कैमरा की वीडियोस एक साथ देखी जा सकती हैं। फ़ोन को स्लिम करके या पतला करके बेचा जा रहा है और इसको इनोवेशन कहा जा रहा है, जैसे ये कोई मोबाइल फ़ोन ना हो बल्कि किसी फिल्म की हीरोइन हो।